नमस्कार दोस्तों, बलराम एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज भाग 2 काव्य खंड का पाठ 3 आत्मकथ्य, जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं, के प्रश्न उत्तर देख रहे हैं। तो आज हम आत्मकथ्य पाठ के प्रश्न उत्तर देख रहे हैं। पहला प्रश्न है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? तो इसका उत्तर है, कवि जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि उनके जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे दूसरों को बताया जाए। वे स्वयं को सामान्य व्यक्ति मानते हैं जिसने जीवन में कोई महान कार्य नहीं किया है। वे आत्मकथा लिखकर अपना उपहास नहीं कराना चाहते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं है। कवि ऐसा क्यों कह रहा है? तो इसका उत्तर है, कवि का जीवन कष्टों और संकटों से घिरा रहा है। उसने लगातार अपने दुखों को सहन किया है। उन दुखों की जो पीड़ा थी, अब वह शांत हो गई है। वे सोचते हैं कि यदि मैं आत्मकथा लिखूंगा तो मेरे दुखों की पीड़ा जाग उठेगी। इसलिए आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं है, ऐसा कवि ने कहा है। प्रश्न क्रमांक 3 है, स्मृति को पाते बनाने से कवि का क्या आशय है? तो इसका उत्तर, पाते का अर्थ है मार्ग का भोजन अथवा सहारा या संबल। स्मृति को पाते बनाने से कवि का आशय है जो उसने अपनी प्रेमिका के साथ सुखद पल बिताए हैं, उसी के सहारे वह अपना जीवन बिता रहे हैं। आगे भी वह इन्हीं सुखद स्मृतियों के सहारे अपना जीवन बिताना चाहते हैं। आत्मकथा लिखकर वे स्मृतियों को सार्वजनिक करना नहीं चाहते। प्रश्न क्रमांक 4 है, भाव स्पष्ट कीजिए। का वाला है, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराया कर जो भाग गया। इसका उत्तर, कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि जिस सपनों को देखकर मैं जाग जाता था, वे सुख मुझे कहाँ मिल पाए। वे सुख तो मेरे आलिंगन में आते आते भाग गए। आशय यह है, मैंने अपनी प्रेमिका पत्नी के साथ सुखद जीवन बिताने के जो स्वप्न देखे थे, वे प्रेमिका पत्नी की अकाल मृत्यु के कारण मुझे मिलते मिलते रह गए। खवाला है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। कवि जयशंकर प्रसाद अपनी प्रेमिका पत्नी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसके गाल लाल, आकर्षक व मतवाले थे। ऊषा बेला भी उसके मधुर गालों से अपने सौभाग्य की लालिमा सिंदूर लेती थी। प्रश्न क्रमांक 5 है अपना, उज्ज्वल गाता कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो इसका उत्तर, उज्ज्वल गाता कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की कथन के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि मधुर चांदनी रात में प्रेमिका के साथ जो सुख के पल बिताए थे, उसका वर्णन शब्दों में कर पाना संभव नहीं है। साथ ही कवि उन निजी पलों को आत्मकथा में लिखकर सार्वजनिक करना नहीं चाहता। प्रश्न क्रमांक 6 है, आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। इसका उत्तर है, कवि जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता की भाषागत विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली, इस कविता की भाषा में
तत्सम शब्दों की प्रधानता है। उदाहरण, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। दूसरी विशेषता है, इसकी भाषा में प्रतीकात्मकता प्रयोग हुआ है। उदाहरण, मधुप गुण गुणाकर कहे जाता, कौन कहानी यह अपनी। तीसरी, आलंकारिकता इस भाषा की प्रमुख विशेषता है। उदाहरण, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले। प्रश्न क्रमांक 7 है, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया गया है। इसका उत्तर होगा, कवि जयशंकर प्रसाद ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे माधुर्य भाव के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। कवि ने स्वप्न में अपनी प्रेमिका के साथ जीवन बिताने का सुखद स्वप्न देखा था। पत्नी की मृत्यु के कारण कवि का वह स्वप्न अधूरा ही रह गया। कवि की प्रेयसी के लाल गाल इतने सुंदर थे कि प्रेम भरी उषा भी उसके गालों से लाली लेकर अपना सौभाग्य संभालती थी। प्रश्न क्रमांक 8 है अपना, इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की पर्याप्त झलक मिल जाती है। पहली, प्रसाद जी का व्यक्तित्व गंभीर एवं दार्शनिक चिंतन प्रधान था, इसलिए उन्हें नष्ट होते इतिहास का बोध है। दूसरी है, वे विनम्र स्वभाव के थे, इसलिए वे स्वयं को सामान्य व्यक्ति कहते हैं। तीसरी है, सरल तथा दिखावे से दूर रहने वाले प्रसाद जी को धोखे खाने पड़े, किंतु धोखा देने वालों से भी उन्हें कोई शिकायत नहीं है। चौथी, उनमें प्रेम तथा सौंदर्य को परखने की क्षमता थी। तो प्यारे बच्चों और दोस्तों, आज हमने आत्मकथ्य पाठ के प्रश्न उत्तर देखे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप बलराम एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।